हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के नए सुबह के लिए, इस संगति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रियो। और इस संगति को हम शुरू करते हैं एक नए वचन के साथ, एक नए कलाम के साथ। हम प्रभु के इस संगति में हम शुरू करते हैं। पहला शमूएल आप निकालेंगे 17 अध्याय का 45 आयत और हम 46 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद कहता है, पलिश्ती सेना से कहता है कि तू तो सांग और भाला और तलवार लिए हुए आता है, तो औजार के ऊपर विश्वास करके आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। इस जगह में दाऊद ये पूर्ण विश्वास के साथ पलिश्तियों से बात करता है और कहता है कि तुम्हें तो अपने औजारों के ऊपर, अपने अस्त्र शस्त्र के ऊपर विश्वास है, लेकिन मैं उस सेनाओं की यहोवा के नाम से आता हूँ, और मैंने नहीं, उसने तुम्हें ललकारा है, और ये युद्ध मेरा नहीं, वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का युद्ध है। और आगे हम देखते हैं, लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। इस जगह में जब हम देखते हैं कि एक बड़ी सेना है और दाऊद अकेला है, और उस बड़ी सेना को दाऊद ललकारता है और ये कहता है कि मैंने नहीं ललकारा है, सेनाओं का यहोवा तुम्हें ललकारा है। और आज ही इस आकाश के पक्षियाँ तुम्हारे मांस को खाएंगे, और सारी पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। दाऊद एक छोटा सा बालक ही था। दाऊद के रूप रंग को लोग देखकर, उस सेना के लोग देखकर कहते हैं कि ये हमसे युद्ध लड़ेगा, लेकिन दाऊद जानता था कि मेरे साथ वो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर उस जगह में आया। वो कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आया, वो एक लाठी को लेकर आया, वो गुलेल को लेकर आया, और उस गुलेल के द्वारा वो दाऊद उस गोलियत को पराजित किया, वो मार गिराया उस गोलियत को। दाऊद वो कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आया था, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था प्रियो। उसी तरह आज आपके जीवन में, चाहे परिस्थिति जैसे भी है, आपके जीवन में कोई ऐसा गोलियत है जो आप सोचते हो कि ये परेशानी, ये मेरे जीवन से कब बाहर निकलेगा, लेकिन प्रियो आप उस परमेश्वर के बच्चे हैं, आप उस परमेश्वर की प्रजा हैं, जो दाऊद राजा का परमेश्वर है। जो दाऊद के लिए खड़ा हुआ, वो आपके लिए खड़ा होगा। वो परमेश्वर वचन में कहते हैं कि युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। जब दाऊद उस जगह में खड़ा हो गया पूर्ण विश्वास के साथ कि ये युद्ध मैं नहीं, यहोवा परमेश्वर लड़ेगा, उसी तरह प्रियो वो विश्वास आपके जीवन में रहना है कि आपका युद्ध आपका नहीं, आपका युद्ध परमेश्वर का है।
उस समय जब हम देखते हैं ये शारीरिक युद्ध हुआ करता था, लेकिन आज हमारे जीवन में आत्मिक युद्ध है। आज हमारे जीवन में वो देह और मांस से युद्ध नहीं है, आज हमारे जीवन में वो आत्मिक युद्ध है जो हम दुष्ट आत्माओं से लड़ते हैं। प्रियो, जिस तरह से दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखा और परमेश्वर उस जगह में गोलियत को मारा और जयवंत किया दाऊद को, और पूरी फलिस्ती देखते रह गए और इज़राइल में परमेश्वर ने दाऊद को विजय दिलाया और परमेश्वर उसके नाम को ऊंचा किया। उसी तरह प्रियो, आज आप परमेश्वर के नाम को महत्व दे, आज परमेश्वर को पहला स्थान दे। आप हर एक क्षेत्र में जयवंत होंगे। चाहे आपके जीवन में परेशानी हो, चाहे आपके जीवन में कर्जे हो, चाहे आपके जीवन में दुख हो, हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे प्रियो। हर एक दुख को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे। वो युद्ध आपका नहीं, वो युद्ध परमेश्वर का है। वो युद्ध परमेश्वर लड़ेंगे। जिस तरह से दाऊद ने परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास किया, आगे चलकर दाऊद एक राजा हुआ, जो एक भेड़ बकरी को चराने वाला वो एक राजा हुआ, वो अभिषिक्त राजा हुआ। परमेश्वर के रास्ते पर जब आप चलेंगे प्रियो, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, परमेश्वर आपको वो राजा बनाएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आपको प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु जी, जिस तरह से प्रभु गोलियत को दाऊद ने मारा और जब फलिस्तियों का सामना उसने किया प्रभु, वो आपके नाम से वो आया प्रभु, और वो युद्ध को प्रभु आपने लड़ा पिता परमेश्वर। उसी तरह से प्रभु इन भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता कि उनकी परिस्थिति चाहे जैसे भी है प्रभु, आप बदलने में सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, इनके परिस्थितियों को बदल दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु इन्हें जयवंत कर पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद खुदावन खुदा पिता परमेश्वर। दिन भर प्रभु इन भाई बहनों को संभाले बचाए रखना प्रभु, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ये जीवन को जीने पाए पिता परमेश्वर। दुष्ट लज्जित हो, शर्मिंदी हो और दुष्ट चले जाए उनके जीवन से पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक कार्यों में इनका अगुवाई करना पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। और इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें प्रियो, और प्रभु के ऊपर विश्वास रख कर आपके जीवन के हर एक कार्यों को करें। जयवंत करने वाले वो परमेश्वर हैं, जय दिलाने वाले वो परमेश्वर हैं जो हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। इसलिए कोई भी परिस्थिति से, कोई भी समय से आप ना घबराए, परमेश्वर को पहला स्थान दे और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।